जिन लोगों के साथ मैं जाता था और जैसे रिक्शे ऑटो रिक्शे होते थे उसमें मुंबई में पीछे 3 ही लोग बैठते हैं और आगे 1-2 लोग भी बैठ गए तो बहुत है। 3 लोग पीछे 3 लोग आगे, बहुत इतना ही बैठ सकते हैं। लेकिन हम लोग जिस कंडीशन में जाते थे 3 लोग पीछे, फिर 3 लोग पीछे जिसमें सामान हम लोग रखते हैं, वहाँ पे उसके पीछे बैठना पड़ता था। वो मेरे पैर के ऊपर वो बंदा बैठता था। ये सब स्ट्रगल देखने के कारण बहुत बहुत दर्द होता था। पैर तो दुखने लगते थे जाते जाते, 1 घंटे का रास्ता रहता था। पैर पूरे पैर पे बैठ बैठ जाते थे लोग तो एकदम जैसे झुनझुनी पड़ जाती है ना पैर में, वैसे पैर में बहुत 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 पीड़ा होती थी। और इन सारी दिक्कतों का सामना करते गया तो जॉब धीरे धीरे दोस्तों खोजने लगा। जॉब मिल नहीं रहा था तो मैं ही जो है अपना जो एप्लीकेशन होता है ना, अपना जो बहुत सारे एप्लीकेशन अब जो है इंडिया में प्रोग्रेस हो गए हैं ऑनलाइन के थ्रू, तो उन एप्लीकेशन के ज़रिए मैं जो है कांटेक्ट करना स्टार्ट किया। कॉल करता था। थर्ड पार्टी के एचआर होते हैं वो लोग भी कमीशन बेस पे काम करते हैं, यानी कुछ पैसे लेते हैं, कंपनी से कांटेक्ट रखे रहते हैं और वहाँ पे जाने के बाद 800-1000 रुपये उनको देना पड़ता है। तो वहाँ पे गया उन लोगों के थ्रू, वो जहाँ पे भी मेरे को बुलाते थे मैं जाता था। ये अपना जो है मुंबई में अच्छे से मेरे को कहाँ से बस पकड़ना है, कहाँ से क्या करना है, ये कुछ भी नहीं मालूम था दोस्तों। लेकिन 9-10 हज़ार जो मिला था उसी को मेंटेन करके उसी के ज़रिए बस पूछता था कैसे मेरे को बस मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। जाता था मोबाइल में लोकेशन जो है फिलअप करता था मैप में, बस स्टेशन नियरेस्ट जो बस स्टेशन था उसका रास्ता वहाँ तक मालूम हो जाता था, यहाँ से बस मिलेगी। वो बस के पास जाता था, फिर वहाँ पे मेरे को बस नहीं मालूम था कि किस बस में मेरे को चढ़ना है। बहुत सारी काफ़ी बसें होती हैं मुंबई में, मालूम नहीं रहता है कि बस में कैसे चढ़ना है। तो उस बस में लोगों से पूछता था सर यही बस जाएगी क्या, यहाँ पे जाना है मेरे को। वो बोलते थे हाँ ये यही जाएगी, तो उसमें मैं चला जाता था। फिर उसके बाद मालूम नहीं रहता था किधर उतरना है मेरे को पहली बार था ना मुंबई में। तो तो वही अपना गूगल था तो मैप तो था ही मोबाइल में सर्च मारता था यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो बताता था कि यहाँ पे जो है ये लोकेशन आया, यहाँ पे ये लोकेशन आया। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर भी मेरे अंदर डाउट रहता था कि पूछ क्यों ना लोगों से पूछ लूँ कि ये सर यही स्थान है क्या, तो बोलते थे हाँ ये स्थान है। तो वहाँ पे मैं जो है नीचे उतरता था और मालूम ही रहता था किधर जाने का है। तो वो जो एचआर थे थर्ड पार्टी के लोग थे वो लोग कॉल करता था सर आ गया इधर, अब किधर जाना है। वो बोलते थे आ जाओ इधर आ जाओ, जहाँ का एड्रेस दे वो मेरे को मैसेज करते थे, वो एड्रेस को मैप में फिर डाल करके वहाँ तक जाता था। वहाँ पे जाने के बाद मेरे को इतना डर अंदर लगता था ना कि जैसे फ्रॉड वाले ना हो पैसे छीन लें, अब ऐसे स्ट्रेंजर बन के जा रहे हैं और क्या पता वो बिल्डिंग में ऊपर बुलाते थे बिल्डिंग में आ जाओ, ऐसे सीढ़ी है यहाँ नीचे है वो पकड़ना है। मेरे को बहुत डर लगता था, बोलता था कि अरे बिल्डिंग में कैसे जाऊँ, बिल्डिंग में जाऊँ और क्या पता अंदर जाने के बाद मोबाइल वोबाइल जो है वो लोग छीन ही लें, तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मैं अपने पापा को किसी को बता कर नहीं जाता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं बताता था दोस्तों। हाँ कुछ अपना जो है रियलिटी जो है कुछ भी जहाँ भी मैं जाता था, मेरी सिस्टर लोग हैं मेरे मौसी की लड़की, उन लोगों को जो है शेयर करता था वहाँ का फ़ोटो वीडियो जो भी अच्छा रहता था। क्योंकि अगर मेरे को कुछ हुआ, मेरे मोबाइल कुछ भी हुआ तो उन लोगों के पास सबूत रह सके और इंफॉर्मेशन ले सके। तो मैंने अपने जीवन में कभी बुराइयाँ किसी की नहीं की, यही मेरा मेन जो था। तो मैं स्ट्रगल करते गया, तो वहाँ पे गया ऊपर
जाने के बाद सच में थर्ड पार्टी के लोग ही थे। वो लोग कॉल करके हर एक कस्टमर को जो है जैसे उन लोगों को भी सैलरी देते हैं, जैसे जॉब हम लोग का होता है ना, उस तरह उन लोगों का जॉब होता है। लड़कियों को रखते हैं और उनको कॉन्टेक्ट कॉल कराते हैं। डेली का जो है टारगेट उनका भी रहता है, जैसे अचीव करते हैं उनको सैलरी रहता है 14 से 15 हज़ार, 16 हज़ार, 20 हज़ार, जो भी रहता होगा, जैसे टारगेट रहता है उस तरह अचीव करते हैं। वो लोग भी कॉल करते हैं डेली का। तो ऐसे डेवलप करते गया। वहाँ पे इंटरव्यू लिए तो मैं सोचा यही मैंने कंपनी के आसानी से लग जाएंगे। वो बोले लग जाएंगे, आपका ये बैंकिंग का काम रहेगा और आपको जो है बैंक में बैठ के बस अपना जो है लोगों को कैश का। मैं सोचा बैंक का काम रहेगा तो कुछ तो थोड़ा तो डेवलप किया हूँ, एक्सपीरियंस है, अपने आप को कर लूँगा। तो थोड़ा इंग्लिश में वो जो है इंटरव्यू लेते हैं ना थर्ड पार्टी के लोग, चाहे कोई भी कंपनी का, थोड़ा पूरा प्रोफेशनल में बन के जाने का वहाँ पे इंटरव्यू चलता है। तो इंटरव्यू लेते थे अपने व्हाट इज़ योर सेल्फ, बहुत सारे जो है अपने लाइफ में कितना जो है मैं जो है एक्सपीरियंस मेरा कितना है और मैं करता क्या हूँ। मैं वही रिलेशन पूछते थे कि अपने फैमिली, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आप सबसे बड़े हैं या छोटे हैं, आप कितना पढ़ाई किए हैं। वो थोड़ा इंग्लिश में जो है पूछते थे तो मेरे को समझ आता था। मैं तो पहले ही बोल देता था सर, मेरे को इंग्लिश समझ आता है सर, जो भी कुछ बोलते थे समझ जाता था। फिर मैं बोला कि सर मैं इंग्लिश में तो बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं हिंदी में आपका जवाब दे सकता हूँ। तो उनको बताता था कि मैं इतना पढ़ाई किया हूँ, ये वो है। और वो उसकी भी तैयारी करके जाता था दोस्तों। एक अपना जो है कॉपी लिया था, उसमें जो है लिख करके सारा चीज़ कैसे इंट्रोडक्शन लेते हैं चार, कैसे क्या होता है, सब रट्टा मार के जाता था। तो कुछ ना कुछ तो शेयर करता था उनको। तो वैसे मेरा जो है लाइफ की जर्नी रही। एक से काम नहीं बना, वो बोले कि 3 से 4 दिन में जो है आपका काम लग जाएगा, मैं लोकेशन भेज दूँगा, वहाँ पे जाइएगा, कंपनी में इंटरव्यू दे दीजिएगा। तो फिर आया रूम पे, फिर 3 से 4 दिन बैठा नहीं रहा दोस्तों। फिर दूसरा एक जो है फिर कॉल घुमाया, तो दूसरे कंपनी में वो भी थर्ड पार्टी के HR लोग रहते थे। ये HR भी काफ़ी सारा इनकम जो है कमाते हैं। वो लोग भी काफ़ी सारी कंपनियों का कांटेक्ट रख कर के और ये अपना खुद का एक छोटा सा ऑफिस खोलते हैं और उसमें सारे बंदे को कांटेक्ट कर कर के उस एप्लीकेशन के थ्रू बुलाते हैं और उनका इंटरव्यू, जो कंपनी रहती है वो वहाँ के HR आकर के बैठे। वो बड़ी कंपनी थी, अब बड़ा इंटरव्यूअर था। तो वहाँ पे हर एक बंदे सेल्स के, अपना बैंकिंग के, अपना ये जो है डी मार्ट जो क्लॉथ का होता है, हर एक फील्ड के HR जो है मैनेजर होते हैं, वो जो है आकर के पहले से यहाँ पे बैठे रहते हैं और वो लोग इंटरव्यू लेते हैं और वहाँ से सिलेक्शन करते हैं लोगों का। और उनको जो है वहीं पे जो है सिलेक्शन करके तुरंत जो है उनको नौकरी जो है दे देते हैं। तो वहाँ पे भी 800 से 900 रुपये भरा था, यहाँ पे भी 800 से 900 रुपये भरा था, दोनों जगह पे भरा था। सोचा जितना जल्दी मिल जाए मैं काम करने लगूँ, मेरे पास इनकम आने लगी, मेरा एक जो है जरिया इनकम का बने। तो दोनों HR को तो पैसे दे दिए और जो है इंटरव्यू जाते थे, बोलते थे वहाँ पे जाओ, तो वहाँ पे जाता था। एक दिन में सर जॉब नहीं मिली मेरे को, वहाँ पे जाता था, कॉल सेंटर में गया, वहाँ पे 9,000 सैलरी लगा रही। बोले कि आपका 9,000 सैलरी लगेगा, आप यहाँ पे फ्रेशर हैं, आप जो है यूपी में काम किए हैं, यहाँ पे अभी आप जो है फ्रेशर हैं और आप जो है अच्छी तरह से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं डरता था उस समय, HR से अच्छे से बात नहीं कर पा रहा था, डरता था कैसे बात करूँ, क्या पूछेंगे, क्या रहेगा। पहले से ही इतना डर अंदर आ जाता था कि HR के पास जाते जाते तो मेरी बोलती ही बंद हो जाती थी, ऐसी स्थिति आ जाती थी दोस्तों। तो HR वही वहाँ पे गया, 9,000 सैलरी, थाने स्टेशन है, वहाँ पे गया तो कॉल सेंटर में काम करना। मैं बोला हाँ सर ये भी कर सकता हूँ। बोले कर लोगे, आपका भाड़ा किराया जाएगा 9-10 हज़ार में ही, 9,000 मिलेगा, इंसेंटिव लेके 1,500 मिलेगा, वही 10-11 हज़ार होगा। तो बोला हाँ सर, मेरे अंदर इतना डेडिकेशन था, मेरे कोई भी काम मिले मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। तो
वो मैं उसको भी हाँ कर दिया। वो बोले अरे सर इतना दूर कैसे आओगे, आपका भाड़ा किराया भी लगेगा। फिर मैं जोड़ा, हिसाब किताब किया कि अपना जो है सच में 3 से 4 हज़ार तो भाड़ा ही लग जाएगा। फिर रूम पे रहना, खाना पीना सब कुछ बचेगा कितना। फिर उसको भी कैंसिल किया। फिर दूसरा वाला जो फ़िलअप किया था उनका भी कॉल आया, फिर वहाँ पे भी गया। वहाँ पे बोले कि बैंकिंग लाइन का काम है, वो भी क्रेडिट कार्ड का जो है काम नहीं है। बोलें कि आपको जो है क्रेडिट कार्ड सेल्स करना है। मेरे क्रेडिट कार्ड के बारे में नॉलेज ही नहीं था कि कैसे क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बैंक का क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कैसे सेल किया जाता है, कुछ भी नहीं नॉलेज था दोस्तों। तो वही वहाँ पे भी इंटरव्यू लिया, वहाँ पे भी सैलरी वही 10 से 11 हज़ार। मैं बोला सर उतना दूर से आऊँगा, थोड़ा कुछ तो बढ़ाओ, 13-14 हज़ार तो करो। उतना दूर से आऊँगा, मेरा भाड़ा किराया डेली का जाएगा 100 रुपये, कहाँ से कितना बचत होगा। उसको भी थोड़ा मैं बोला दूसरा सर कम और देखो, दूसरे दिन मैं आता हूँ इंटरव्यू। वो चलो ठीक है जाओ, फिर आओ। फिर मैं लोकेशन जो है आपका अच्छे कंपनी का नज़दीकी एरिया का मिलता है भिवंडी का, तो मैं लोकेशन भेजता हूँ, वहाँ पे आप इंटरव्यू दो। क्योंकि मेरे को जो भी लोकेशन मिलता था ना ये थाने साइड का, यानी दूर, कम से कम 10 से 15 किलोमीटर दूर का मिलता था मेरे को लोकेशन काम करने के लिए। और उतना दूर जाना तो उधर शहर एरिए में मालूम है आप लोगों को कि 100 से 150 रुपये तो भाड़ा ही लग जाएगा, बचेगा क्या। तो भिवंडी उतना डेवलप एरिया नहीं है और लूम वूम चलता है उधर ना। तो भिवंडी से ही स्ट्रगल जारी रखा धीरे धीरे। फिर दूसरा जो एचआर था, वो दूसरा एचआर का कॉल आया कि सर जाओ, ये मुतुल फाइनेंशियल है, ये जो गिरवी सोना वोना गिरवी रखा जाता है, सोने का जो होता है ना शॉप, उसमें जाओ। आपको जो है क्रेडिट ये अपना स्वैप मशीन रहेगा, स्वैप डिवाइस रहेगा। तो वो स्वैप डिवाइस आपको जो है उसमें लोगों का जो है वो डेबिट कार्ड को स्वैप करके उनका पैसा क्रिएट करना रहेगा। मैं बोला हाँ कर लूँगा, वो भी क्या दिक्कत है। कोई भी काम बोलते थे मैं करने के लिए तैयार हो जाता था। वहाँ पे गया स्वैप डिवाइस के पास, तो वो एक मेरे को वहाँ पे एक अजनबी बंदा एचआर के थ्रू में था। इधर तो मालूम है दोस्तों कि जो लोग भी अपना थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाते हैं एचआर बन जाते हैं। 5 से 6 साल काम कर लिए फील्ड में, इधर उधर थोड़ा स्किल डेवलप हुआ अपने अंदर, एचआर बन गए। एचआर वैसे रहते हैं। उसी व्यक्ति की मदद से मैं जो है अपना इस इंडस्ट्री में आया। अब देखो दोस्तों कहाँ से स्ट्रगल कहाँ तक आ रहा है। तो वो स्ट्रगल काफ़ी जो है ज़्यादा था। वो वहाँ पे तो मेरे को स्वैप डिवाइस तो मिला नहीं। मैं बोला सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को जॉब की ज़रूरत है, मेरे को सर जॉब चाहिए। वो मेरे को एक ये एसबीआई क्रेडिट कार्ड का ऑफिस का लोकेशन दिए। बोले आप जाओ वहाँ पे, मैं 100% आपको वहाँ पे लगा दूँगा, आप वहाँ पे लग जाओगे, मैं बात करता हूँ। लोकेशन फिर मेरे को दिया, वहाँ पे भी मेरे को कैसे जाना है क्या करना है कुछ नहीं मालूम था। पैदल ही काफ़ी सारा स्ट्रगल करता था। बस के लोकेशन पे जाने के लिए पैदल ही चल देता था। और बस फिर लोकेशन पे जाता था पैदल, वहाँ पे जो है बस पकड़ता था। फिर बोलता था मेरे को सर यहाँ पे जाना है। वहाँ पे गया, बस से उतरा और फिर उसके बाद इतना बड़ा महल देखा, इतना बड़ा बिल्डिंग। अब उसमें कैसे जाना क्या करना है अकेले, काफ़ी मेरे को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। क्योंकि मुंबई शहर में पहली बार आया था, बहुत डरता था कि इतना बिल्डिंग कैसे इसमें जाएँ, किधर से जाना है क्या करना है। बहुत सारे लोग जा रहे थे, तो वहाँ पे रहते हैं ना गार्ड, बोलते हैं क्या क्या करने आए हैं। मैं सर बोला ये इधर सर इंटरव्यू के लिए आए। तो मैसेज वो सर जो किए थे, जिनके मदद से मेरे को जो है लोकेशन मिला, वो बोले ये दिखा देना मेरे को, मैं भेज रहा हूँ। दिखाया कि किसी के रेफरेंस के थ्रू ही अंदर जा सकते हैं, बिना रेफरेंस का अंदर जा ही नहीं सकते, लेंगे ही नहीं कंपनी में। तो रेफरेंस उनका था, रेफरेंस मिला तो वहाँ पे अंदर गया और इंटरव्यू देने के लिए। तो फर्स्ट टाइम तो वहाँ पे गया, वहाँ पे अंदर तो अपना एचआर ही होते हैं, वहाँ पे भी एचआर बाहर था। बोले हाँ किधर इंटरव्यू के लिए आए हो। हमने बोला हाँ सर इंटरव्यू के लिए आया मैं तुमको लगा दूँगा, लग जाओगे
कल आना है आप। फिर गया रूम पे, फिर दूसरे दिन गया वहाँ पे, तो इंटरव्यू चालू हुआ। और जो एचआर थे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, आजमगढ़ के रहने वाले थे और काफ़ी समय से वो उसमें अभी भी वर्क कर रहे हैं। एचआर जो थे उनके सहायता से मालूम चला कि उनके पिताजी भी नहीं हैं, उनके मम्मी हैं, और काफ़ी सारा स्ट्रगल करके एचआर बने थे और उसमें जो है अभी भी जॉब करते हैं। अच्छे अच्छे लोगों की मदद करते हैं और अच्छा उनका हैबिट व्यवहार सब कुछ अच्छा लगा मेरे को। तो उनके मदद से मैं अंदर गया और एचआर के पास, बड़े एचआर के पास बैठा और उन्होंने पूछा आप जो है काम क्या करते हैं। मैं बोला सर काम तो अपना वही सिम बेचने का काम किया हूँ, ऑफिस में रहा हूँ काफ़ी समय तक। अच्छा ये काम कर लोगे, ये करना रहेगा, लोगों को मिलना रहेगा, ऐसे बोलना रहेगा, इसका बेनिफिट के बारे में बताने में। बोला हाँ सर कर लूँगा, क्योंकि उस समय मेरे को पैसे की ज़रूरत थी, जॉब की एक ज़रूरत थी। मेरे अंदर उतना डेडिकेशन था कि मैं क्यों ना कोई भी मेरे को जॉब मिले मैं करने के लिए राज़ी हो जाता था। फिर वो बोले चलो ठीक है, आपका ट्रेनिंग कल से ट्रेनिंग 3 दिन तक रहेगा, 3 दिन तक ट्रेनिंग लो। ट्रेनिंग दिया दोस्तों। फिर उसके बाद मेरा डोंबिवली स्टेशन पे जो है ज्वाइनिंग हुआ। अब डोंबिवली स्टेशन पे ज्वाइनिंग होने के कारण मेरे को ट्रेन में चढ़ना तक नहीं आता था। भिवंडी से बस पकड़ता था कल्याण से ट्रेन। अब भिवंडी से बस पकड़ के आया यहाँ पे, भाई ट्रेन में कैसे चढ़ना है, ऐसे ऐसे लोग गांव में बोलते थे ट्रेन बहुत फास्ट चलती है, उसमें भीड़ इतना ज़्यादा रहता है, लोग उतरते हैं ऐसे कि क्या बताएं, आप गिर ही जाओगे। बहुत कुछ सुना था। फर्स्ट टाइम स्ट्रगल में आया यहाँ पे और मेरे को तो मालूम ही नहीं था, इतना लोग सच में चढ़ते थे, इतना भारी भरकम से चढ़ते थे कि बहुत स्पीड से अंदर घुसते थे। मैं स्लो ट्रेन, मेरे को मालूम नहीं था किधर से ट्रेन जाती है, कौन ट्रेन किधर जाती है। लोगों से पूछा सर ये ट्रेन जाती है क्या, कहाँ, कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे जाएगी। उस प्लेटफॉर्म पे गया और वहाँ पे ट्रेन में चला जाता था। और मेरे को डोंबिवली आना रहता था तो मैं उसका वो भी नहीं मालूम रहता था। कभी कभी तो मैं स्टेशन डोंबिवली स्टेशन क्या उतरना और थाने तक पहुँच जाता था। उसी ट्रेन में बैठे बैठे मालूम नहीं चलता था कि कौन सा स्टेशन किधर है, कहाँ पे उतरना है। तो फिर रिटर्न आना पड़ता था मेरे को। ऐसी ऐसी लाइफ में जर्नी सही है, अकेले स्ट्रगल किया है। तो लोग जो है स्ट्रगल चाहते हैं तो उनको नॉलेज अच्छा डेवलप होता है, स्किल उनका भी बिल्ड होता है और अच्छा जो है नॉलेज अपना डेवलप होता है। तो सारे स्ट्रगल सहने के बाद धीरे धीरे अभी तो जो ऊपर होता है ना, ये क्या जो स्टेशन पे लगा होता है जो ऑटोमेटिक चलता है, वहाँ पे खड़े हो जाओ, ऊपर आपको लेके चला जाएगा। उस पर भी तक नहीं चढ़ना था, इतना डरता था। फर्स्ट टाइम में उस पर चढ़ा, गिरने से बच गया दोस्तों, सच में कह रहा हूँ, गिरने से बच गया। तो मजाक लग रहा होगा हर एक इंसान को, क्योंकि अपनी लाइफ की जर्नी जो है शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम में कोई भी रहता है, कुछ सीखा नहीं रहता है तो दिक्कतें आती है, ऐसी नहीं है। फर्स्ट टाइम में मैं भी था, सीखा बहुत कुछ। अब जो है बहुत एक्सपर्ट हो गया ट्रेन में कैसे चढ़ना, कहाँ पे उतरना, कैसे फील्ड में वर्क करना, कैसे लोगों से बात। ऐसे ऐसे फील्ड में लोग मिलते हैं कि अपने आप को इतना नेगेटिव, अपने तो खुद ही नेगेटिव होते हैं, अपने आप को भी इतना नेगेटिव कर देते हैं कि क्या बताएं दोस्तों। फिर भी उन लोगों को हर एक नेगेटिव को जो है पीना सीखा। और जैसे विष होता है, विष शंकर जी ने विष पिया था, वैसा विष मार्केट में पीना पड़ता है। मार्केट का काम करने के लिए हर एक इंसान से अपना अच्छा रिलेशन, चाहे वो गुस्से में हो, चाहे वो अच्छा हो, ख़राब हो, बुरा हो, कैसा भी हो, हर एक इंसान से अच्छे तरह से रिलेशन बिल्ड करने का है। और धीरे धीरे जो है मेरी लाइफ की जर्नी बढ़ती गई। फिर उसके बाद डोंबिवली स्टेशन पे ये क्रेडिट कार्ड सेल्स करता था, ये एक अजनबी इंसान मेरे से मिला। मेरे को फर्स्ट टाइम कोई और ही मिला था जिस इंडस्ट्री में आया मैं, तो मेरे को दिखाएं कि हफ्ते का इनकम आता है। मैं बोला सर हफ्ते का इनकम अपना ये 4,000 5,000 ऐसे दिखा रहे थे।
मैं बहुत चौंक गया। बोले रेफरल ये सब एप्लीकेशन एक आता है, उस एप्लीकेशन के थ्रू आप काम करोगे 10 लोगों से, बस ये रेफरल शेयर कर देने का, शेयर कर दोगे तो आपको ऐसा ऐसा इनकम आने लगेगा। मेरे को क्या मालूम था कि अपना जो है इसके साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे को मिलने वाली है। तो वो तो सर समझा के चले गए। फिर दूसरे दिन एक दूसरा बंदा आया जो मैं ऐसे ही जॉब कर रहा था, और मैं ऐसा बंदा था कि स्टेशन पे कोई भी स्टेशन पे आ जाता था ना, कोई भी, बहुत बहुत भीड़ रहता था, सबको अप्रोच करता था, सर SBI क्रेडिट कार्ड ले लो, सर इसमें बेनिफिट है। मेरे को तो 2 कॉपी करा के जो है SBI क्रेडिट कार्ड के बारे में नॉलेज सारा डेवलप करना पड़ा। कैसे SBI क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या फ्यूल पे इतना चार्जेस, आपको जो है कि इसमें लिमिट इतना मिलेगा, आपका सिविल कम है, सिविल कैसे बढ़ता है, क्या होता है, सब हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेना पड़ा और बिल्ड करना पड़ा। धीरे धीरे नॉलेज आया, बिल्ड किया। फिर उसके बाद जो है इसमें भी काफ़ी स्ट्रगल था। पैसे तो मेरे पास थे नहीं, 1 महीने तो वही 9,000 में अपना बिता रहा था, एकदम पैसे ज़ीरो हो चुके थे। ज़ीरो होने के बाद फिर भी मैं लगा रहा। फिर उसके बाद SBI में भी 5 तारीख को सबकी सैलरी आती है, सब सैलरी सब कुछ कंप्लीट था, फिर भी मेरा पैसा जो है थोड़ा होल्ड पे गया 5-6 दिन के लिए, क्योंकि वो बोले कि आपका नाम नहीं मैचिंग कर रहा है, ये नहीं वो नहीं, बहुत दुनिया भर का दिक्कत आया। फिर मैं बोला सर मेरे को बहुत दिक्कत है, पैसे नहीं है मेरे पास, भाड़ा नहीं है, कैसे आऊँ इतना दूर से, भिवंडी से डोंबिवली आने का था, तो अपना तो 100 रुपये तो खर्चा फिर भी हो जाता था। सैलरी मेरी इसमें 14 से 15 हज़ार ही लगा था। तो उसमें स्ट्रगल करने के बाद अपना जो है, फिर उसको भी मेरे साथ ये स्टेशन पे ही एक अजनबी इंसान मिला, तो बताया कि ऐसे ऐसा प्लेटफॉर्म है और इसमें आप काम करोगे तो अच्छे तरह से ग्रोथ होगी। तो मेरे को ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री MI लाइफ स्टाइल मिली, और उसके साथ साथ एक एयरटेल का QR कोड, वो भी बंदा, बहुत सारे लोग मिले, जो लोग भी मिलते थे, मेरे साथ काम करोगे, मेरे कंपनी में आ जाओ, ये दो, ये नंबर लो, सबका लेके रखता था, 20-25 लोगों का लेके रखा था। और उसमें से अपने हिसाब से छाँट करके उन लोगों को कांटेक्ट किया। कुछ लोग फ्रॉड भी निकले, कुछ लोग ऐसे स्कीम देने वाले निकले, जो अच्छे लोग निकले उन लोगों के साथ काम किया। सबसे पहले एयरटेल का ज्वाइनिंग किया, ये क्रेडिट कार्ड सेल्स का जो है इसको रेजिग्नेशन मारा सैलरी आने के बाद। तो इसमें एयरटेल में काम किया, 4 से 5 हज़ार महीने का इनकम आता था, उसमें भी 1-2 महीने काम किया। फिर उसके बाद उसमें काम करते करते कुछ इनकम मेरा इकट्ठा हुआ था, तो अपना जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट किया। फिर उसके बाद इन्वेस्ट करने के बाद मैं सोचा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अच्छे से मैं जो कर लूँगा। मैं सोचा कि हल्के में उसको लेता था, सोचता था क्या है प्रोडक्ट सेल करने का, ये धंधा है वो धंधा है, कर लेंगे वो तो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में मालूम चला कि बहुत बड़ा इसमें रहस्य है, बहुत बड़ा राज है। तो धीरे धीरे सीखता गया। फिर उसके बाद एयरटेल में भी ज़्यादा इनकम ना आने की वजह से मार्केट में ऐसे ही काम करता था, 4 से 5 हज़ार इनकम आता था। बहुत हार्ड वर्क करता था, दिन भर पैसे के लिए भगता था इधर उधर कि सर ये बना लो अपना, ये बहुत बहुत समझाना पड़ता था। एक QR कोड बनाने के लिए एयरटेल का वैसे भी कोई यूज मार्केट में नहीं करता है, बहुत कम ही लोग करते हैं। समझाना पड़ता सर ये बेनिफिट है, इसका ये बेनिफिट है, रिचार्ज करोगे 4% कमीशन, बहुत सारा समझाना पड़ता था। तो समझा के जो है किसी तरह इनकम जो है 5 से 6 हज़ार तक अपना अर्न करता था। उसके साथ साथ एक बंदा मिला मेरे को गूगल का, जिनका नाम राहुल था। वो बोले कि क्या करते हो, मैं बोला इसमें काम करता हूँ, कितना कमा लेते हो, मैं बोला 5 से 6 हज़ार। अरे बस इतना ही। मैं बोला आप कितना कमा लेते हो, वो बोला मैं तो 20 से 25 हज़ार मेरा आता है सैलरी, हमारा महीने का डेढ़। मैं मजाक कर रहे हो क्या, मार्केट लाइन में इतना भी आता है क्या। अब मेरे को क्या मालूम था कि सेल्स में जो है, जो लोग स्किल अपना डेवलप किए हैं, जो लोग अच्छे से काम करते हैं, उनका पैसा सही सच में आता है। तो फिर उसके बाद उनसे कांटेक्ट किया और गूगल में ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद ट्रेनिंग लिया इसका भी 2-3 दिन तक।
वो एयरटेल का भी काम करता था, गूगल का भी काम करता था। करते करते इसमें अपना अच्छा इनकम बनने लगा गूगल में, और एयरटेल का धीरे धीरे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर अपना गूगल में काम किया। उसके साथ साथ जो है अपना ये बिज़नेस भी डेवलप किया है, जो अपना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, माई लाइफ स्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। उसको भी धीरे धीरे सीखता गया बेसिक। अपना जीटीएस में जाने लगा। फिर उसके बाद छोटी बड़ी मीटिंग होती थी। मेरे को कुछ मालूम ही नहीं था कैसे मीटिंग क्यों होता है, क्या करना रहता है, इसमें कुछ भी नहीं नॉलेज था। धीरे धीरे करता गया। फिर उसके बाद करते करते अपना जो है एक इनकम अच्छा हुआ। तो वहाँ से भिवंडी बहुत मेरे को दिक्कत होता था। भिवंडी से फिर मेरे को जो है कल्याण इधर ही आना पड़ता था अपना। तब भी मेरा भाड़ा 100 रुपये तो चला ही जाता था, और उधर अच्छा भी नहीं लगता। लेट करके जाता था अपने पप्पा का, अपने चचा का, हर एक लोगों का जो है बातें सुनना पड़ता था। थोड़ा अच्छा नहीं लगता था मेरे को इतना रात को जाना। 1-2 बज जाता था। अब इधर से काम करके जाएंगे, थका आ रहा तो अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी तो खाना नहीं बना रहता था। पापा गाँव में चले गए तो दिक्कत होता था। वो अंकल जी मेरे थोड़ा इशू भी कर दिया, क्या वो सब छोड़िए वो सब। तो ये सब लाइफ में काफ़ी सारा स्ट्रगल चला है, और अभी भी थोड़ा बहुत सारा मेंटेन हो गया मेरे अंदर। थोड़ा नॉलेज डेवलप हुआ, स्किल डेवलप हुआ, तो अभी भी स्किल डेवलप कर रहा हूँ अपने लाइफ को आगे जो है प्रोग्रेस करने के लिए। क्योंकि इतने स्किल और नॉलेज से तो कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। अच्छे से जो है डेवलप करेंगे, एक अच्छा लीडर बनेंगे, और 1000 लोगों की जीवन में परिवर्तन करेंगे। ऐसा लीडर मेरे को बनना है। अपने साथ साथ और लोगों को भी सक्सेस करना है, ऐसा लीडर मेरे को बनना है। तो ये मेरी लाइफ की जर्नी थी, ये शेयर किया दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर अपना जो है कमेंट करें। ओके, थैंक यू।